गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। और इस सेशन में बहुत डिमांडेड क्वेश्चन, जो दो प्रश्न आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि भाई जो एग्जाम है वो किस तरह से होना है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चंस की जो डिटेल है वो देने वाला हूं। सबसे पहला जो प्रश्न है उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो है एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है, तो दो पारियों में इस बार एग्जाम होने वाला है, और जो दो पारियां हैं उनके जो एडमिट कार्ड्स है वो वैसे अलग अलग डेट को आने की डिस्कशन अभी चल रही है। और जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी डिसाइड हुआ है कि जो एडमिट कार्ड है वो एक साथ ही सबके जारी कर दिए जाए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो है वो जारी कब होंगे, तो ये देख लीजिए एडमिट कार्ड 20 और 21 को लगभग आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एडमिट कार्ड के लिए। और जिस दिन नोटिफिकेशन मिलेगा उसी दिन जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसके बाद आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। 20-21 क्या है सर, ये 20-21 फरवरी की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, लगभग लगभग इसके आसपास में आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अभी जिन बच्चों ने जो एप्लीकेशंस डाले हैं करेक्शंस के लिए, उनके करेक्शन वाला काम चल रहा है। जल्दी ही जैसे ही करेक्शन का काम कंप्लीट होगा उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। और जो दूसरा बिंदु है उसकी बात करते हैं। दूसरा बिंदु आता है आपके पास, वो है कि सर जो एग्जाम है, एग्जाम में जो बच्चों का सिस्टम रहेगा, पहले एग्जाम किसका होगा बाद में एग्जाम किसका होगा, इस बिंदु पे अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। बस मैं एक चर्चा है उसकी बात बता रहा हूं आपको, फाइनलाइज अभी नहीं हुआ है। एक चर्चा जो हुई है उसके पीछे ये डिस्कशन रहा है कि जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, नेम वाइज, या फिर मैं इसे कह देता हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। इससे किसी के भी कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, और ना ही किसी के कोई फायदा होने वाला है। ना किसी के लॉस होगा ना किसी के फायदा होगा। अब फायदा उसी के होगा जो इस बचे हुए 27 दिन को, इस बचे हुए 27 डेज को कितने प्रॉपरली यूज करता है, फायदा सिर्फ उसी के होने वाला है। ये बचे हुए 27 दिन, ठीक है, आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, इसी पे सारी आपके जो रिजल्ट मेकिंग वाली कॉन्सेप्ट है वो टिकी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि हम खुद जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, और पीछे के जो अभी एग्जाम हुए सीटी के, आपने उन एग्जाम्स में ये देखा होगा किस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रैक्टिस पेपर से डायरेक्टली पूछे जा रहे, डिट्टो विथ ऑप्शंस जो है वो हमारे डायरेक्टली मैच हो रहे हैं। तो यहां से आपको एक छोटी सी चीज समझनी है कि हमें प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी है, हमें जम के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो बच्चे जुड़े हैं उनको तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा 27 डेज में अगर आप हर दिन एक दिन में एक एक करके भी चैप्टर्स निकालेंगे अगर प्रैक्टिस लेवल पे, तो भी आराम से सारे जो चैप्टर्स है वो आराम से पूरे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक दिन एक चैप्टर, ये आप टारगेट बना लीजिए। आराम से तीनों सब्जेक्ट का अगर एक दिन एक चैप्टर वाला टारगेट भी आप फॉलो करेंगे तो भी आराम से रिवीजन आपके हो जाएंगे, और बहुत अच्छे नंबरों के साथ जो एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई होगा। तो इसलिए पूरा फोकस करके आराम से इस समय को यूटिलाइज करिए, प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती है, सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करना जो आपके पास पहले से अवेलेबल है, और दूसरा मैं हमेशा बोलता हूं बिना भटकाव की स्टडी, है ना। तो बिना भटकाव की स्टडी का मतलब है एक माइंड को बिल्कुल स्थिर करके आपको फुल्ली फोकस होकर स्टडी करनी है। अगर आपने ये दोनों काम कर दिए तो भाई आपके जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिवली जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही बहुत सारे बच्चे कहते हैं इस बचे हुए समय में क्या करें। भाई ये प्रश्न आप कितनी बार पूछोगे, हर बार मेरा एक ही आंसर होगा, इस बचे हुए समय में सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए। जितने मैक्सिमम आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल सकते हैं उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप निकालिए। जो नया डेटा है उसको आप कोशिश करें कि नया डेटा ऐड ना करें, आप जो पुराने डेटा है उनको ढंग से पढ़े। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा चैप्टर जो मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर रखा है और अब
मुझे लग रहा है कि वो मैं कर लूंगा, तो उस चैप्टर को आप जरूर ऐड कर लीजिए। लेकिन जो बाकी पहले चीजें आपने पढ़ रखी है उनके बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। बहुत बार क्वेश्चन आपको याद रह जाता है, ठीक है, उससे भी आपका काम बन जाता है। तो क्वेश्चंस जो है वो आप मैक्सिमम निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जो भी अपडेट्स होगी सबसे पहले मिलेगी आपको। हाईकोर्ट की अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो अभी 50% डिस्काउंट के ऑफर चल रहे हैं। आप सक्सेस आइकन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एक एक क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। और इंग्लिश विद्यार्थियों के लिए पहले भी हमने बहुत बड़ा टास्क जो है वो फॉलो कर रखा है। इंग्लिश से डरने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने 9000 प्लस क्वेश्चन का जो वीडियो सॉल्यूशन के साथ में प्रैक्टिस सेट है वो अवेलेबल है, जहां से आपको सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।